आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लानिंग, लेसन की मनसूबाबंदी। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हमेशा जिक्र किया लेसन प्लानिंग क्या होती है लेसन प्लानिंग, तो मुझे ख़ुद को ये फील हुआ कि मे भी बहुत सी टीचर्स ऐसी हों जिनको क्लियर ही ना हो कि लेसन प्लानिंग होती क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसलिए मैंने आज इस चीज़ को जो है इंक्लूड किया अपने लेक्चर में कि पहले मैं ये तो क्लियर करवाऊँ कि लेसन प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लेसन प्लानिंग जो है ये जस्ट ये नहीं है कि आपको ये क्लियर है कि आज मेरा ये टॉपिक है, आज मैंने बच्चों को ये पढ़ाना है और मुझे आता है, ये लेसन प्लानिंग नहीं है। लेसन प्लानिंग में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड है, बहुत से एलिमेंट्स हैं इसके, जिसको एक फॉर्मेट के मुताबिक एक सीक्वेंस से लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आपको लेसन प्लानिंग के एलिमेंट्स के बारे में आज सिखाऊंगी, इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको जिस हद तक हो सके क्लियर हो जाए कि लेसन प्लानिंग क्या होती है। देन मैं आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेट सिखाऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ होती है वो है यूनिट। ये क्लियर हो आपको कि यूनिट क्या है और लेसन क्या है। बेसिकली यूनिट और लेसन को एक ही चीज़ कंसीडर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूनिट अलग चीज़ होती है, लेसन अलग चीज़ होती है। यूनिट जो होता है वो आपकी किताब का जो चैप्टर है जो चल रहा है करंट, जो आप करवा रहे हैं बच्चों को, वो उसका यूनिट नेम होता है। जैसे अगर आप उर्दू में बच्चों को हमद करवा रहे हैं आज, तो ये आपका यूनिट नेम है हमद। नात करवा रहे हैं तो ये आपका चेंज हो गया जी, आज आपका टॉपिक हो गया, यूनिट हो गया नात। तो ये जो चैप्टर का नेम होता है ये आपका यूनिट आता है। लेकिन लेसन में आपका 40 मिनट्स का जो टॉपिक चल रहा है वो आता है। मीन्स आपने जो आप 40 मिनट्स में बच्चों को आज करवाना है वो आपका पर डे का लेसन है। लेसन जो होता है वो पर डे होता है, हर दिन आपका लेसन जो है वो चेंज होगा। 40 मिनट का एक तदरीसी पीरियड जो होता है वो लेसन कहलाता है। मीन्स अगर आपका यूनिट चल रहा है सेट और आप आज मंडे को आप पढ़ा रही हैं बच्चों को सेट के एलिमेंट्स, तो आपका यूनिट नेम हो गया सेट और आपका लेसन हो गया सेट एलिमेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट क्या है और लेसन क्या है। यूनिट जो है वो आपका 1 वीक चल सकता है, डिपेंड आपके यूनिट पर कि वो कितना लेंथी है, और जो लेसन है वो पर डे होता है, वो चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि आपने पूरे वीक में या पूरे इस यूनिट में बच्चों को क्या क्या सिखाना है। स्टार्ट ऑफ द वीक आप ये सारे मेंशन करेंगी अपनी प्लानिंग में कि इस चैप्टर में मैंने बच्चों को ये और आमतौर पर ये जो यूनिट ऑब्जेक्टिव होते हैं ये चैप्टर के स्टार्ट में बुक्स में मेंशन होते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये सीखेंगे इस यूनिट में। तो ये आपने जो है वो मेंशन करने होते हैं, ख़ुद को भी टीचर को भी क्लियर हो कि इस यूनिट में क्या क्या है और हमने बच्चों को क्या क्या सिखाना है। देन है लेसन ऑब्जेक्टिव। लेसन ऑब्जेक्टिव आपका पर डे का ऑब्जेक्टिव कि जो आपने आज सिखाना है वो क्या है। जैसे आपने ऊपर तो जस्ट ये लिखा कि आपका जो यूनिट नेम है वो आपका चल रहा है सेट, जो लेसन नेम है वो आपका चल रहा है सेट के एलिमेंट्स। जो यूनिट के ऑब्जेक्टिव हैं वो तो आपके पूरे सेट के अंदर जो जो चीज़ें बच्चे सीखेंगे वो मेंशन होंगे। और जब लेसन ऑब्जेक्टिव पर आप आएंगे तो आप लिखेंगे कि आज के लेक्चर के बाद बच्चे ये सीखने के काबिल हो जाएंगे कि सेट के एलिमेंट्स से क्या मुराद है, सेट के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सेट के एलिमेंट्स को हम किस किस तरीके से अलामात से ज़ाहिर करते हैं। मीन्स ये सारी चीज़ें जो उस चीज़ लेसन में बच्चे अचीव करेंगे, आप सिखाएंगी, वो सारे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इससे टीचर को भी क्लियर हो जाता है कि उसने क्या करवाना है, उसको ट्रैक मिल जाता है कि मैंने इस पर चलना है और इस पर बच्चों को लेकर चलना है। अगर आपको ट्रैक ही क्लियर नहीं है तो आप भी भटकते रहेंगे और बच्चे भी भटकते रहेंगे। आपको क्लियर ही नहीं होगा कि मैंने किस सीक्वेंस के साथ चलना है, कभी आप इधर जाएंगे और कभी उधर जाएंगे। तो ये चीज़ आपको एक ट्रैक प्रोवाइड करती है लेसन प्लानिंग जो है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटिसिपेशन। क्या होता है एंटिसिपेशन? पेशबंदी। ये सबक का इब्तदाई हिस्सा होता है जिसमें तलबा आने वाले सबक की पेशबंदी में दिलचस्पी लेते हैं। इनका इनेकाद अमूमन हर यूनिट के पहले सबक में किया जाता है। हर सबक पेशबंदी की सरगर्मी से शुरू होता है। देखें कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप अपने लेक्चर में जिस हद तक हो सके आप सरगर्मियों को, एग्जाम्पल्स को, रियल वर्ड्स की दिलचस्प एग्जाम्पल्स को अपने लेसन में इंक्लूड करें। बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वो बोरिंग महसूस नहीं करते इस चीज़ को। वो जो है इसमें अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई लेसन शुरू करें उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि बच्चों की दिलचस्पी खुद ब खुद ही इसमें पैदा हो जाए।
फ़र्ज़ करें अगर आप सेट ही पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप सेट लिख के और उसको करवाना ना शुरू करें। आप रियल वर्ल्ड की बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीके से दिलचस्प जो है वो एग्जांपल्स दें। जब आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाए तो फिर अब हर रोज़ तो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकती ना कि बार बार आप सेट के बारे में अभी आपका वो यूनिट चल रहा है, अब आप एक दफ़ा इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। नेक्स्ट जो आप एंटिसिपेट करेंगी तो वो आप अपने नेक्स्ट वाले जो है यूनिट को लेकर चलेंगी, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगी, उससे रिलेटेड देन आप एंटिसिपेट करें। इसके बाद है आपका रिव्यू। रिव्यू में आपको आ जाता है कि जब आप एक दिन का लेक्चर दे देते हैं तो नेक्स्ट आपने अगली चीज़ करवानी होती है, लेकिन उससे पहले आप अपने पिछले सबक के बारे में बच्चों से रिव्यू लें, उससे दिलचस्प क्वेश्चनिंग करें। वो आपका अपना मेथड हो सकता है कि आपने क्वेश्चनिंग करनी है, आपने रिटन एक्टिविटी करवानी है, या कैसे डिपेंड अपॉन यूअर सब्जेक्ट कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका, ये टीचर बेहतर तरीके से जानती हैं। लेकिन आप इस चीज़ को इंक्लूड ज़रूर करें। जब तक आप बच्चों से रिव्यू नहीं लेंगे, बच्चे जो हैं वो अपना प्रीवियस वर्क जो है वो नहीं करेंगे। ये सबक का जो है इब्तदाई हिस्सा है, इसमें तलबा के तसव्वुर की पिछली मालूमात से एक ताल्लुक़ बनाया जाता है। इस तसव्वुर का रबत आने वाले सबक से कायम किया जाता है। अमूमन 3 से 5 मिनट की सरगर्मी या गुफ्तगू होती है। हर सबक पेशबंदी या आदेश की सरगर्मी से शुरू होता है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, या तो आपके लेसन में एंटिसिपेशन आएगी या रिव्यू आएगा। अगर तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हैं, अभी आपने पीछे कुछ करवाया ही नहीं है उस चैप्टर का, तो देन आप बच्चों से क्या रिव्यू ले सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं आपने, लेसन उस यूनिट का लेसन ही पहला है, तो फिर तो आप रिव्यू नहीं ले सकती ना। तो फिर आप एंटिसिपेट करेंगे, फिर आप दिलचस्प एग्जाम्पल्स के ज़रिए बच्चों को उस यूनिट के बारे में बताएंगी। देन अगर आप एक लेक्चर दे चुकी हैं अपने सेट पर, तो फिर आपका उस दिन की प्लानिंग में आपका रिव्यू आएगा, क्योंकि आप प्रीवियस करवा चुकी हैं। फिर आप उस दिन में 5 मिनट एंटिसिपेशन और रिव्यू का टाइम 3 to 5 मिनट्स का होता है। प्रॉपर फॉर्मेट में इतना ही टाइम होता है, आप सारा टाइम इस पर नहीं लगा सकती। तो या तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हैं, फर्स्ट टाइम वो लेसन करवा रही हैं, तो आप एंटिसिपेट कर लें उसको, नहीं तो आप उसका रिव्यू ले लें। रिव्यू डिपेंड अपॉन यूअर लेसन कि आप रिटन वर्क करवा रही हैं या क्वेश्चन सुन रही हैं या कोई आपकी डिस्कशन हो गई है बच्चों से उस बारे में, ये टीचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको इंक्लूड ज़रूर करें। देन आपका बिल्डिंग नॉलेज BK, इसमें देखें ये सबक का दरमियानी हिस्सा आता है, क्योंकि स्टार्ट में आपने पहले जो है बच्चों को रिव्यू एंटिसिपेट कर लिया, अभी मिड में आ गया है। तो दरमियान में अब आप क्या करना होता है, यहाँ तलबा को नई मालूमात फराहम की जाती हैं। बेसिकली यहाँ पर इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपने जो बच्चों को सिखाना है, जो आपका लेक्चर है आज का, ये वो चीज़ है, ये टीचर ने करवाना होता है। ये भी आपका 25 से 30 मिनट्स इसमें होती है कि आपका कितना लेक्चर है, आप टीचर इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये सबक का दरमियानी हिस्सा है जहाँ तलबा को नई मालूमात फराहम की जाती हैं। ये हिस्सा तसव्वुर की वजाहत, पूरी जमात पर मबनी गुफ्तगू, मीन्स किसी एक बच्चे को नहीं आप करवा रहे। क्वेश्चन जब आप सुनते हैं तो रिव्यू लेते हैं, तो आप किसी एक बच्चे से खड़ा करके पूछ सकते हैं, जी आप बता दें इसका आंसर, या आप ये एक्टिविटी कर ले। लेकिन जब आपने बिल्डिंग नॉलेज देना है, टीचर ने सिखाना है, तो वो पूरी क्लास को सिखाना है। तो पूरी क्लास पर जो है वो मबनी एक गुफ्तगू होती है। इसमें काम, मुज़ाहरे, तख्ता लिखाई, मतलब आप बच्चों से कोई काम करवा लें, कोई एक्टिविटी करवा लें, बोर्ड पर आप कुछ लिख के बच्चों को समझा दें, मशक करवा लें, दीगर तमाम सरगर्मियाँ इसमें आती हैं। टीचर के मर्ज़ी होती है कि वो किस तरीके से सिखा रही हैं बच्चों को, या ख़ुद लिख के बता दें या लेक्चर दे दें, किसी भी तरीके से वो उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है, जिसकी मदद से बेसिकली पर्पज़ है कि तलबा को सिखाना। इन सब चीज़ों से वो बच्चों को सिखाती हैं। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, इनफरादी मशक। अब जब आपने बच्चों से पिछला लेसन सुन लिया, आगे अपना पढ़ा दिया, अब यहाँ पर आप बच्चों को टास्क प्रोवाइड करेंगी। यहाँ तलबा को मौका फ़राहम किया जाता है कि वो आज़ादाना सीखे गए और हुनर की मशक कर सकें। अब देखें, अगर आपने मैथ का काम करवाया है, बच्चों से पिछला भी सुन लिया, करवा लिया, देन आगे भी समझा दिया क्वेश्चन, अब आपने प्रैक्टिस भी तो करवानी है ना। तो इंडिविजुअली आप बच्चों को टास्क दें कि ये काम अब आप करें। तो हर सब्जेक्ट की आप ले सकते हैं, जिस तरीके से आपने बच्चों को कुछ टास्क देना है, तो उन्होंने सबक के दौरान हासिल किए होते हैं, उसकी मशक करनी होती है। ये इनफरादी मुताले, लिखने की सरगर्मी, घरों में काम, जहाँ हर तालिब इल्म को मखसूस टास्क दिया जाता है, तजर्बात, प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई तजर्बा हो सकता है, कोई भी चीज़ जो होती है वो हो सकती है। वो बच्चे जो हैं वो उसको परफॉर्म करके टीचर को अपनी परफॉर्मेंस चेक करवाएंगे। इससे क्या होता है कि टीचर को जो है वो बच्चों की कारकर्दगी का इल्म हो जाता है कि बच्चों ने किस हद तक सीखा है।
और उनको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो उसको फिर इम्प्रूव करवा सकें। जस्ट वो अगर अपना लेक्चर देकर चली जाएंगी तो उन्हें क्या पता कि बच्चों को समझ आएगी या नहीं। आप थोड़ी करवाएं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं बच्चों से। लास्ट पे है लेसन कंसोलिडेशन, लेसन का इख्तिताम। अब टीचर का टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, उन्होंने ये देखना है कि बच्चों ने आज के लेसन में क्या सीखा है। ये सबक का आखिरी हिस्सा है जहाँ मुअल्लिमा इस दिन के सबक की हासिल करदा मालूमात का इख्तिताम करेंगी। यह हिस्सा मुख्तसर खुलासा, लिखने की कोई मशक, सवालात जिसके ज़रिए ये जान सकें कि बच्चों ने कितना सीखा है। मतलब उस टीचर जो है वो CCQs कर लें बच्चों से, कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चन कर लें कि जो आज का उसका टॉपिक था उससे रिलेटेड बच्चों ने कितना अचीव किया है। वो टीचर शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें बच्चों से, अगर तो वो अच्छा फीडबैक दे रहे हैं मीन्स के टीचर सक्सेसफुल रहेंगे अपने लेक्चर में। तो प्रॉपर प्लानिंग में ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, स्टार्ट से लेकर यूनिट नेम से लेकर कंसोलिडेट तक, ये सारी एक चीज़ प्लानिंग में आती है। और बाकायदा इसका जो है वो टाइम भी मेंशन होता है, वो मैं आपको फॉर्मेट में बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पुट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।